औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाफ़ी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुस्तफ़ा कमाल भाई का, अनीस भाई का और उनकी टीम का कि उन्होंने मुझे इस काफ़िले में कबूल किया। मैं अपनी 30 साल रफ़ाक़त जो मेरी MQM से कायम थी 1986 से, मैं उसको आज ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। MQM में आने से पहले भी मैं एक सियासी वर्कर था, लेकिन जिस वक्त MQM आई तो जिन लोगों के लिए मैं काम करता था उन्होंने मुझसे कहा कि अब इलेक्शन में हमारे लिए काम करो। तो मैंने उनसे कहा कि MQM का अगर खंभा भी खड़ा होगा तो मैं उसका काम करूँगा, आपका काम नहीं करूँगा। और अपनी जेब से पैसे लगाए हमेशा और काम किया। कभी ये कोशिश नहीं की कि MQM से कुछ हासिल किया जाए, क्योंकि हमारा एक जज्बा ये था कि कराची के जो पिसे हुए लोग हैं, आवाम है, उनकी कुछ खिदमत हो सके। लेकिन अब से मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले 15 साल पहले मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुत्तहदा कोई काम नहीं कर पा रही आवाम के लिए। लेकिन मैं क्यों शामिल रहा मुत्तहदा में, 30 साल तक क्यों रहा? इसलिए रहा कि 15,000 अफराद शहीद हो गए, जिसमें बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे कि जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई किरदार नहीं था। अब मैं सोचता था कि अगर मैं मुत्तहदा छोड़ के किसी और पार्टी में जाऊं या घर बैठ जाऊं तो उनके ख़ानदान मेरा गिरबान पकड़ेंगे, मुझसे पूछेंगे कि दिलावर हमारे भाई तो तेरे साथ मारा गया, उसका क्या कसूर था, तू उसे छोड़ के कहाँ भाग रहा है। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम एक ऑप्शन मिला है कराची के अवाम को कि सरज़मीन पाकिस्तान की सूरत में, मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में, अनीस कायम खानी की सूरत में और इनके दीगर अरकान की सूरत में एक प्लेटफॉर्म मिला है कि पहली दफ़ा कराची के अवाम को, क्योंकि मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूँ इसलिए मैं कराची की बात करूँगा, कराची के अवाम को पहली दफ़ा एक ऑप्शन मिला है। अगर मुझे ऑप्शन अब से 15 साल पहले मिलता तो मैं ऐलान कहता था कि मैं 15 साल पहले MQM छोड़ देता। अगर मुझे ये ऑप्शन 20 साल पहले मिलता तो मैं 20 साल पहले ऑप्शन छोड़ देता। कोई सियासी जमात ने कराची के अवाम के लिए को अपना नहीं समझा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, ख़ास ये कि पाकिस्तान की कोई भी जमात हो, उन्होंने कराची के साथ वो सलूक किया। अगर वो कराची की खिदमत करते, कराची के अवाम को अपना समझते तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। 15,000 लोग शहीद ना होते। वो शहीद भी उन्हीं लोगों की वजह से हुए हैं कि पाकिस्तान ने कराची के अवाम को तना छोड़ दिया, इदारों ने तना छोड़ दिया। अब ये जो कल एक वाक़या हुआ, इस वाक़े से मुतासिर होकर मैं फौरी तौर पर यहाँ आया हूँ, इसलिए कि इससे पहले अगर शहीद होता था तो हम MQM से जुड़ जाते थे। जब कोई शहीद होता था हम MQM से जुड़ जाते थे। अब जो कल ये शहादत हुई, इस शहादत ने ये बात सोचने के बाद मजबूर कर दिया कि अगर जितनी शहादतें होंगी उतना ही टॉनिक MQM को मिलेगा, जितनी शहादतें होंगी उतना ही MQM को मिलेगा। जितनी बातें मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कही हैं बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन की सूरत में कराची के लोग मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की सतह पर जाना चाहते हैं। हमेशा से कराची ने पाकिस्तान पे हुकूमत की, अब आइंदा भी कराची के लोग यकीनन पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और अपना काम करके दिखाया। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमारे साथ में टाउन नाजिम था, हमने काम करके दिखाया। लेकिन अब 3 सालों में जब से मैं MPA बना हूँ, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि मैं एक काम किसी आदमी का नहीं कर सका। मैं अपने वोटर से, अपने अवाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? 2013 में ही मुझे शामिल कर दिया गया कि जी मैं जो है दुबई में जो है ना लोगों को फंडिंग करता हूँ। 2013 में मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि दुबई में आज तक कभी मेरी ना मुस्तफ़ा कमाल भाई से बात हुई, ना अनीस कायम खानी भाई से बात हुई, ना कभी रब्ता हुआ, ना टेलीफोन पे, ना देखा, कभी किस्म का रब्ता नहीं हुआ। लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। मुस्तफ़ा कमाल भाई और ये पुराने डिप्टी कन्वीनर थे अनीस भाई, इन्होंने कुछ काम दिए मुझे कि भाई ये काम कर दो। पार्टी की हैसियत से मैंने वो काम कर दिए। जब वो काम करके मैं उनके पास पैसे लेने पहुंचा तो मुझसे कहा गया मुस्तफ़ा कमाल से लो जाके, अनीस कायम खानी से लो जाके। मैंने कहा भाई मैंने पार्टी का काम किया है, मुस्तफ़ा कमाल के घर का काम नहीं किया, अनीस भाई के घर का काम नहीं किया। लेकिन आज तक मुझे करोड़ों रुपये जो है ना वो दबा के रखे हैं इन्होंने, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि MQM के अगेंस्ट जाऊँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो शहीदों का लहू था मौजूद। मैं ये सोचता था कि यार इतने लोग शहीद हो गए, पैसे की कोई हैसियत नहीं है, चलो शायद अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, शायद अल्लाह ताला कुछ ऐसी करेगा। लेकिन जब 3 साल रहा तो 3 साल में रातों को जब बुलाया जाता रहा, किया जाता रहा। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगा कि राब्ता कमेटी में दाखिल होने का क्या क्राइटेरिया और राब्ता कमेटी से निकाले जाने का क्या क्राइटेरिया है।
एक दिन रात को हमें हुक्म हुआ कि जी आप नाइंदी तो पहुंच जाए। हम सब पहुंच गए। तो आपको याद होगा कि न्यूज़ वीक में एक तस्वीर छपी थी अल्ताफ़ साहब की, और वो इंटरव्यू आया था, तो कहा गया कि हज़ारों की तादाद में इसे तकसीम किया जाए। इसकी जिम्मेदारी डिप्टी कन्वीनर एक साहब थे, उन पर लगाई गई। उन्होंने बेचारों ने 50,000 कापियाँ छपवाई, 4-5 दिन लग के परमिशनें ली और तकसीम की। अल्ताफ़ साहब ने एक सहाफ़ी से फ़ोन कर लिया, उसे पूछा कि भाई तुम्हें वो अखबार मिला, कैसा मेरा इंटरव्यू था? उसने मासूमाना अंदाज में बता दिया कि मुझे तो नहीं मिला और मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। अगले ही लम्हे सबको बुला लिया गया। हाँ भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? डिप्टी कन्वीनर की जिम्मेदारी थी। तो भाई किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो लोगों ने कहा कि भाई वो तो 3 दिन के बाद अभी रात को 12 बजे घर गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी लिखो कि जी उनकी ज़ाती मसरूफियात है, उनको राब्ता कमेटी की डिप्टी कन्वीनर के ओहदे से फारिग किया जाता है और वो फारिग। भाई एक आदमी 3 दिन घर से बाहर आपकी खिदमत कर रहा है, वो बीमार हो गया, सोने के लिए घर गया, लेकिन उससे एक काम ज़रा सी इतनी सी चूक हो गई कि किसी सहाफ़ी को वो अखबार या रिसाला नहीं पहुंचा सका। डिप्टी कन्वीनर क्या, कन्वीनर क्या, राब्ता कमेटी क्या, फारिग, बिल्कुल फारिग कर दिया गया। ऐसे ही आपको याद होगा कि फारूक सत्तार साहब ने कुछ लेटर लिखे थे मुख्तलिफ सिफारत खानों को, उसमें एक इंडिया के सिफारत खाने को भी लेटर लिख दिया गया। तो भाई तलबी हो गई, हाजिर हो जाओ भाई, सब हाजिर हो गए। हाँ भाई ये किससे पूछ के तुमने माफ़ी मांगी? उन्होंने माफ़ी मांग ली कि गलती से हमने इंडिया के सिफारत खाने को, आप लोगों के इल्म में होगा, लेटर लिख दिया। एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने फारूक साहब की आएँ बाएँ छाएँ करनी शुरू कर दी। बड़े साहब बड़े खुश हो गए, बोला भाई कौन है? ये है भाई, चलो जी पूछो इससे। उन्होंने फारूक सत्तार भाई को जलील किया, उनको अनाउंस कर दिया राब्ता कमेटी का रुकन। 2 दिन बाद अनाउंस कर दिया डिप्टी कन्वीनर। तो ये क्राइटेरिया जब हो, जो आदमी 40 साल से खिदमत करता है, 30 साल से खिदमत करता है, ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाए, नाराज़ हो गए फारिग, चलो जी अब तुम इनके अंडर में काम करोगे। ऐसे ही एक साहब और खड़े हो गए, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो पार्लियामेंटेरियन है या आराम की तनख्वाह खाते हैं, फलाना करते हैं, दिमाग करते हैं, इसमें से कई लोग तो नुक्ता बेतहकीक हैं। उनके मुतालिक अल्फाज किए, बड़े साहब बड़े खुश हो गए। हाँ भाई खड़े हो जाओ, क्या नाम है? ये नाम है, चलो जी तुम राब्ता कमेटी में अनाउंस। जब ये क्राइटेरिया आने का और जाने का रखा जाएगा, तो लोगों की खिदमत का और चीज़ों का, लोगों को जलील करने का, लोगों के लिए मसाइल पैदा करने का किसी भी हालात में, तो ये जो 5-6 साल की कहानी है, 5-6 साल में इस हद तक लोगों को मजबूर कर दिया गया। लेकिन आवाम के पास, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। लोग खौफजदा हैं आज भी। जितने भी नज़दीकी लोग हैं वो ज़्यादातर 90% तक जो लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि वो नाराज़ हैं, लेकिन कोई डर की वजह से, कोई खौफ की वजह से, कोई किसी और मजबूरी की वजह से नहीं जा पाता। अगर आज आप डिज़ोल्व कर दें, अगले इलेक्शन में इनके 90% ये नुमाइंदे जो है ना, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने घर जाके बैठ जाएंगे। ये मैं आपको यकीन से बात बता रहा हूँ। जो मेरी लोगों से बात होती है वो ये सूरत हाल है। हम भी ये सोचते हैं कि भाई पूरी कौम का मसला था, चीज़ों का मसला था, चलो शायद बेहतरी हो जाए, शायद बेहतरी हो जाए। इसी चक्कर में सारी ज़िंदगी गुजर गई। पहले तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। इस दफ़ा ये सरज़मीन पाकिस्तान पार्टी की सूरत में जो ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन को अवेल किया है हमने। और हम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं, दीगर लोगों से भी कहते हैं, साफ़ सुथरे लोगों से कहते हैं कि वह हिम्मत पकड़ें और इसमें शामिल हों और हाथ मजबूत करें। बस यही 2-4 चंद बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बाकी अगर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं।